हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे मिडवाइफरी की सेकंड यूनिट में जो हमारा टॉपिक चला हुआ इसकी। तो इसमें हमारा है कोरियोनिक एंड द कोरियोनिक विलीज। तो इसमें हमारी कोरियोनिक विली और कोरियोनिक होती क्या है, तो इन्होंने बताया है द कोरियन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन। तो फीटल मेम्ब्रेन जो हमारी टू फीटल्स मेम्ब्रेन्स होती हैं उसकी बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर हमारी पाई जाती है कोरियन और एमनियन। तो टू कंसिस्ट दो एम्ब्रियोनिक लेयर। तो ये हमारी दो एम्ब्रियोनिक लेयर जो है वो कंसिस्ट करती हैं। कौन सी? एक तो होती है हमारी आउटर, आउटर में आ जाती है ट्रोपोब्लास्ट एंड द इनर परमिट ऑफ द मेसेंचिम्स विच ऑफ द अपेयर ऑन 9th डेज। तो हमारी जो एक आउटर वाली होती है ट्रोपोब्लास्ट और एक हमारी इनर वाली जो परमिट होती है जो कि हमारे मेसेंचिम्स होती है वो हमारी 9वें दिन जो है वो दिखाई देती है। ठीक है। एट द बिगनिंग्स ऑफ द थर्ड वीक, और जब तीसरे हफ्ते की शुरुआत होती है तो क्या होता है, the cyanotrophoblast produce of the irregular finger-like projection which the line of the internally by the साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो इन्होंने बताया कि जब शुरुआत होती है तीसरे हफ्ते की तो उसमें हमारे जो हमारे साइनोट्रोपोब्लास्ट जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो हमारी तैयार करती है, और वो इंटरनली हमारा जो साइटोब्लास्ट होता है उससे जाकर के क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है। और दीज फिंगर लाइक बर्ड्स आर कॉल्ड द प्राइमरी स्टेम ऑफ विलाई। और ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती है इसको हम प्राइमरी स्टेम बोलते हैं विलीज का, यानी कि विलीज जो होती है उसकी बनने की स्टार्टिंग हो जाती है। प्राइमरी फेज बोला जाता है इसको। तो क्या होता है फिर, सराउंडेड बाय द लैकुनर स्पेस विच विल लेटर फ्रॉम इनटू इंट्राविलियो स्पेस। तो फिर ये क्या होता है, इसके जो चारों तरफ जो लैकुनर स्पेस होता है उसमें ये पाई जाती हैं और फिर बाद में ये क्या बन जाती है, ये इंट्राविलियो स्पेस में चली जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा कोरियंस और कोरियोनिक विली के जो बनने का जो प्रोसेस होता है। तो आगे देखते हैं इसका डेवलपमेंट थोड़ा। तो ये हमारी कंडीशन है जैसे कि हमारा भ्रूण कैसे बढ़ता है अंदर और कौन कौन सी चीजें उसमें ग्रो करती हैं। ठीक है। तो पहला जो है उसमें हम देखेंगे अपना कि हमारे कौन कौन से पार्ट है अंदर। ये देख सकते हैं आप, प्राइमरी जो हमारे ओकल सेक है वो कितना है। ठीक है। सेकेंडरी है वो कितना है अंदर से, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है तो सारी चीजें अंदर से चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट के साथ हम देखेंगे ये योकल सक्स है हमारा, और हमारे जो एंडोडर्म से जो चीजें हैं वो अंदर से जो हमारी लेयर है। ठीक है। और बॉडी स्टाल्क जो है वो हमारा वो किस तरीके से है अंदर, एक्टोडर्म है अंदर वो कैसे है, और ये जो बीच में जो हमारा ब्लू दिखाई दे रहा है ये हमारा एमिनिटिक फ्लूइड है। ठीक है। और ये हमारी मीजोड्रम है बीच में से। और इसमें जो हमारा एम्ब्रियोनिक जो हमारा कॉलम्स है वो हमारा कितना दिखाया गया है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं जब ये हमारा चेंज होता जाता है, डेवलपमेंट जब होता जाता है तो क्या क्या चेंजेस हमारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम, तो बॉडी स्टाल्क है वो हमारा कितना रह जाता है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस करके देखेंगे आप। ठीक है। और जितनी भी हमारी चीजें सेकेंडरी ओकल सक्स है वो क्या हो जाता है, जो प्राइमरी है वो तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है, और जो हमारा सेकेंडरी है इसमें जैसे ये है तो वो हमारा क्या हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, डायलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो देख सकते हैं हम कि वो कितना ग्रो कर जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो जब एम्ब्रियो बनेगा तो हमारा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड आगे जाके जो डेवलप होगा तो और भी चीजें जो है हमारी चेंज हो जाएंगी। जैसे कि एम्ब्रियो है, ये है जो हमारा ये एम्ब्रियो है। ठीक है। ये वाली जो चीज है ये एम्ब्रियो है, यानी कि ये भ्रूण है हमारा जो रेड है, और जो ब्लू है ये हमारा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है। ठीक है। तो आगे इसके सारे के सारे पार्ट आप देख सकते हैं, जो कैनाल्स वगैरह हैं। तो आगे हम देखते हैं जब डेवलपमेंट और भी ज्यादा होता है तो एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है वो हमारा भ्रूण के चारों तरफ कैसे बढ़ जाता है, जो भ्रूण है वो हमारा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो ये हमारी एम्ब्लाइकल कोड है, ये एम्ब्लाइकल कोड है जो बेबी से जुड़ी हुई है। योकल सक्स देख सकते हैं कैसे चला जाता है, जो येलो कलर का जो अपीयरेंस थी योकल्स की थी जो हमारी, वो सारी खत्म होकर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो सारी जगह यहाँ पर ले लेता है। ठीक है। और वो बेबी को प्रोटेक्ट भी करता है, बेबी को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारी चारों तरफ है ये हमारी विलाइज है, जो कोरियनिक विलाइज है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो हमारा अंदर होता है। और जो हमारा एमनियोन जो लेयर होती है, कोरियन जो लेयर होती है, ये हमारी बाहर की जो लेयर है ये पाई जाती है। ठीक है। तो हम इसमें जो ये जो हमारा जो एरिया होता है इधर वाला, ये हमारा प्लेसेंटल एरिया होता है। प्लेसेंटल इन द सेंस कि ये जो होता है, ये जो एरिया होता है ये मदर की यूट्रस से जुड़ा हुआ एरिया होता है हमारा, ये जो यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है। तो इतने एरिया से मदर की यूट्रस से जुड़ा हुआ है, और जो ये हमारी अम्लाइकल होती है, अम्लाइकल कोड और अम्लाइकल आर्टरी और वेन, ये बेबी की जो नाभि होती है उससे जुड़ी हुई होती है, और इसी से बेबी जो है वो ग्रोथ करता है, और बेबी का जो साइज होता है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। और अब बेबी का साइज बढ़ता कैसे है, कितने दिन में बेबी कैसे ग्रो करता है, ये जो डेवलपमेंट होता है इसमें कितना कितना टाइम लगता है, हम अब टेबल में समझेंगे और उसमें पता करेंगे कि भी कौन सा जो स्टेज होती है वो हमारी कितना टाइम लेती है और कितने टाइम के अंदर वो लगभग हो जाती है। ठीक है। हमारा टेबल के अंदर दी गई है कुछ कंडीशन, तो इसमें देखेंगे कि कितने टाइम में कौन सी कंडीशन जो है वो हमारे फीटस की स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इन्होंने फर्टिलाइजेशन दिया है, तो देख सकते हैं आप फर्टिलाइजेशन, ये है हमारा फर्टिलाइजेशन, ये 15 डेज एलएमपी। ठीक है। एलएमपी का मतलब हो जाता है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स। ठीक है। इसके 15 दिन बाद हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा इतने टाइम में होता है, और जो हमारे 30 आवर्स हो जाते हैं, यानी कि 30 घंटे में हमारे 2 साल की स्टेज जो है बढ़ जाती है।
ठीक है। 40 से 50 घंटे में हमारे 4 सेल हो जाते हैं और 72 घंटे में हो जाते हैं 12 सेल। ठीक है। और 96 आवर्स में हो जाते हैं 16 सेल्स, जो कि हमारा क्या बोला जाता है, जो हमने पढ़ा है मरूला स्टेज आ जाती है। ये यूट्राइन कैविटी के अंदर मरूला जो है वो इंटर कर जाता है। ठीक है। फिर 5 दिन के बाद हमारा ब्लास्टोसाइटिस बनना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 5 दिन में हमारा जोना पैलिसिडा जो वो डिसअपियर हो जाती है। जोना पैलिसिडा क्या होती है, हमारी जो हमारा एग होता है, एग के ऊपर पाई जाने वाली जो लेयर होती है, जो कि स्पर्म के द्वारा उसको डिसअपियर किया जाता है। ठीक है। तो वो हमारी डिसअपियर हो जाती है। 5 से 6 दिन के बाद हमारा ब्लास्टोसाइटिस जो है वो अटैच हो जाता है हमारा एंडोमेट्रियल सरफेस के साथ। और 6 से 7 दिन के अंदर क्या हो जाता है, हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ द साइटो एंड द साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है हमारी लेयर के बीच में। 10वां जो दिन होता है उसमें सिंथेसिस हो जाता है HCG। तो HCG का हमारा क्या रहता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक जो हमारा गोनाडोट्रोफिन्स जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, तो उसका जो वर्क होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। और जो 9वां दिन होता है उसमें लिग्नर नेटवर्क जो है हमारा बनना स्टार्ट हो जाता है। 10 से जो 11 डेज तक का होता है वो हमारा ट्रोपोब्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम से और सिंथोइड से स्टेबिलिटी ऑफ द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो हमारा जो सर्कुलेशन होता है, जो हमारी प्लेसेंटा होती है वो अपना स्टैब्लिश होना स्टार्ट कर देती है, उसका जो सर्कुलेशन होना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और इन इम्प्लांटेशन से कंप्लीट विद द इंटर डेसिडुआ कवरेज। तो हमारा जो डेसिडुआ बनना और जो हमारी इम्प्लांटेशन का है पूरा का पूरा कवरेज जो है वो 10 से 11वें दिन जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेसिडुआ तो हमने पढ़ ही लिया। डेसिडुआ की कौन सी कंडीशन होती है, एंडोमेट्रियम वाल जब हमारे मतलब की रप्चर होती है तो वो जो कंडीशन होती है डेसिडुआ वाली होती है, तो वो कवरेज हो जाता है। जो 13वां दिन होता है उसमें प्राइमरी विलाइज हो जाती है। 16वें दिन हमारी जो है सेकंड विलाइज हो जाती है और 21वें दिन हमारी तीसरी विलाइज बनना स्टार्ट हो जाती है। तो विलाइज जो होते हैं, विलीज जो होते हैं प्लेसेंटा के अंदर जो पाई जाती हैं। और 21 से 22 दिन जो है वो फीटल्स हार्ट और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है बेबी के अंदर। ठीक है। और 5 वीक्स जो होते हैं हमारे उसमें ईईजी यानी कि जो कंडीशंस होती हैं हमारी, यानी कि ईईसी कंडीशन होती है, यूएसजी कंडीशन, यूएसजी कराया जाता है। जिसमें यूएसजी क्यों कराते हैं, यूएसजी होता है हमारा जो अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी की जाती है वो हमारी यूएसजी बोली जाती है। वो क्यों कराई जाती है, ईईजी यानी कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो होते हैं, ईईजी में हमारा आ जाता है एंट्रोडेफिसिटी या फिर एंट्रोडर्मल जो हमारे डायफेजिस आ जाते हैं, यानी कि लिप्स क्राफ्ट होना, जो सिंड्रोम्स वगैरह हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारा यूएसजी की जो चीजें होती है वो करानी चाहिए, यानी कि अल्ट्रासाउंड की जो हमारी जो चीजें हैं वो करानी चाहिए, ताकि हमें जो जो कंडीशन होते हैं बेबी के अंदर वो पता चलती रहे किस तरीके से चल रहा है। ठीक है। और 5 वीक से 5.5 महीने हफ्ते, मतलब कि 5 हफ्ते 5 दिन का जो होता है वो जो होता है वो हमारा चेक करना चाहिए, जो कि हमने अभी भी डायग्राम के अंदर देखा है। और जो 12वां हफ्ता होता है उसमें हमारा ऑब्लिगेशन हो जाता है ईईसी। तो ईईसी का भी इसमें यही रहता है। ईईसी में भी हमारे जो सिंड्रोम्स होते हैं, यानी कि डायफेजिस होता है एटोड्रमिस का, वो हमारी चीजें जो है चेक करानी चाहिए। यानी कि ये भी एक कंडीशन हो जाती है। कार्ट जो हमारा जो कार्ड आपने सुना है ना, जो कार्ड क्राफ्ट यानी कि होठ कटे हुए जो सिंड्रोम्स होते हैं, हमारे होठ वगैरह कटना, तो वो हमारे जो सिंड्रोम होते हैं वो हमारे इन्हीं एट्रोडोसिटीज या फिर हमारी एंट्रोडर्मल डायफेजिस होती है, कंडीशन होती है, उसके अंदर ये हमारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो इन सभी चीजों का यूएसजी कराने का मतलब ये होता है कि भी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी आपने करानी चाहिए, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल सके कि बेबी की जो कंडीशन है वो सही चल रही है, या फिर बेबी जो है वो जो उसका जो डेवलप है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब हमारा इसके अंदर जो है थोड़ी सी लेयर रहती है 3, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारी तीनों लेयर पाई जाती है। जैसे कि एक्टोड्रम लेयर है वो हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस और नर्वस सिस्टम में। ठीक है। और मेसोडर्म लेयर होती है वो हमारी मसल्स पे, स्केलेटल सिस्टम पे और कनेक्टिव टिश्यूज पे। तो ये हमारी भ्रूण के ऊपर पाई जाने वाली लेयर होती है सारी की सारी। ठीक है। जो बनना स्टार्ट कर देते हैं जब भी बेबी बनना स्टार्ट होता है, यानी कि भ्रूण का डेवलपमेंट जब होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये सारी की सारी लेयर जो है वो हमारी बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारी एंटोडर्मल आ जाती है, जो जीआईटी यानी कि गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो ट्रैक हमारा होता है वहां पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर, इंडोक्राइन से जो हमारा ग्लैंड का जो सिस्टम होता है वहां पर, ऑडिटरी सिस्टम यानी कि हमारा ईयर का जो एरिया होता है वहां पर, और यूरिनरी सिस्टम पे। ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग लेयर बताई गई है कि जो हमारी एक्टोड्रम लेयर होती है वो कहाँ होती है, मेसोड्रम लेयर वो कहाँ पाई जाती है, और एंडोड्रम्स होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारी जो सेकंड यूनिट है मिडवाइफरी के अंदर ये कंप्लीट हो गई है। इससे आगे जो हम टॉपिक लेंगे वो हमारी न्यू यूनिट से होगा, जो कि हमारे जो थर्ड यूनिट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट हमारी यूनिट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।